तो आज हम लोग जानेंगे प्लम्बिंग के बारे में। प्लम्बिंग एक्चुअली 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला ड्रेनेज सिस्टम, दूसरा वाटर सप्लाई और तीसरा फायर फाइटिंग। हालांकि फायर फाइटिंग एक अलग ट्रेड है, फिर भी उसको प्लम्बिंग में माना जाता है क्योंकि उसमें पूरा पाइपिंग का और पानी की सप्लाई का ही काम होता है। तो ड्रेनेज की ड्राइंग को हम बनाने बैठे हैं, तो हम लोगों को सबसे पहले जानना होगा कि हम लोग ड्राइंग बनाएंगे कैसे, कहाँ से मिलेगी सर्विस और क्या काम होगा। तो ये एक आईएफसी ड्राइंग है। तुम लोगों को मालूम है कि आईएफसी ड्राइंग क्या है? जो कंसल्टेंट की ड्राइंग होती है, यानी कच्ची ड्राइंग। उसमें एक ओवरऑल एक इन्फॉर्मेशन दी होती है कि यहाँ वॉश बेसिन लगेगा, यहाँ WC होगा और यहाँ पर जो भी चीज़ है। इस तरह से ये सिंगल लाइन में बनी होती है ड्राइंग, कच्ची ड्राइंग। ये पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ नहीं होती, इसके में इन्फॉर्मेशन हम लोगों को फीड करना होता है और डबल लाइन करना होता है। हर एक चीज़ के लिए फिटिंग का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना होता है कि कहाँ कहाँ से कनेक्शन होना होता है। यानी ड्रेनेज का काम है, जो यूज़ हो रहा है पानी, चाहे वो टॉयलेट में यूज़ हो रहा है, बाथरूम में यूज़ हो रहा हो, वॉश बेसिन में हो, एब्लूशन रूम में हो, या जहाँ से भी पानी का एग्जिट करने का काम, ये ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है। तो ये एग्जिट होता है किसके थ्रू? ये फ्लोर ट्रैप है। हम फ्लोर ट्रैप की डिटेल को जानेंगे किसी एक वीडियो में। ये फ्लोर क्लीन आउट है, ये वॉश बेसिन है, ये WC है, वाटर क्लोजेट, ठीक है। ये सब जगह से पानी का एग्जिट होगा और उसको हम किसी रिसोर्स के थ्रू, यानी पाइप के थ्रू कनेक्ट करते हुए ले जाके मैन होल तक ले जाते हैं। तो अभी हम आज जो जानेंगे वो ये कि किस तरह का पाइप यूज़ होता है, पाइप साइज़ क्या होता है और कनेक्शन में कैसी कैसी फिटिंग लगती है। सबसे इनिशियल स्टेज पानी का एग्जिट ये फ्लोर ट्रैप होता है। एक फ्लोर ट्रैप का डिटेल हम फिर किसी दिन जानेंगे। बहरहाल इसमें ये एक तरह का बॉटल है जिसमें 3 तरफ से इनलेट होता है। 50 mm डाया का 50 mm का पाइप 3 तरफ से कनेक्ट होता है इस फ्लोर ट्रैप में, और 82 का एग्जिट होता है, 82 mm, जनरली 3 इंच बोलते हैं। तो यहाँ से पानी स्टोर होके इस लाइन के थ्रू जाएगा। यानी ये लाइन एक तरह से ये पाइप है 82 का WP मतलब वेस्ट पाइप, SP मतलब सॉइल पाइप, ठीक है। तो जनरली जो फ्लोर ट्रैप से पाइप निकलता है वो 82 का साइज़ का होता है। अब फ्लोर ट्रैप में अगर कनेक्ट होता है कोई पाइप तो 50 mm का होता है। ये तीसरा VP है। VP मतलब वेंट पाइप। वेंट पाइप का काम है, इस पाइप का इस्तेमाल करके पानी को हम लोग ले जा रहे हैं फ्लोर यहाँ तक, मैन होल तक। लेकिन मैन होल की तरफ से वापस इधर गैस आ रही होती है, गैस, बदबूदार गैस या जो भी होगी गैस, वो बदबूदार ही होगी, अच्छी गैस तो होगी नहीं। इस गैस को हम कहीं पर भी छोड़ नहीं सकते यहाँ पर कि ये यहाँ पे छोड़ देंगे तो यहाँ से वो बाहर निकल के वो स्मेल पैदा करेगा, यहाँ पे ब्लॉकेज होगा। इस वजह से हम यहाँ इसके टॉप पे कनेक्शन करते हैं वेंट पाइप का। यानी गैस यहाँ से कनेक्ट होकर के इस दीवार के थ्रू होते हुए ये ऊपर जा कर के रूफ के ऊपर जाके वेस्ट हो जाएगी। इसमें जो भी गैस जमा होगी वो इस पाइप के थ्रू निकल जाएगी। वेंट पाइप हम हमेशा फ्लोर क्लीन आउट के पास, फ्लोर क्लीन आउट से पहले कनेक्शन करके इसको वापस रूफ तक पहुंचा देते हैं। हमेशा फ्लोर क्लीन आउट के आसपास या सबसे एंड पॉइंट जो होता है वहाँ से वेंट पाइप कनेक्शन करते हैं। यानी सारा गैस जो है यहाँ आके जमा हो जाएगी या यहाँ जमा हो जाएगी। हम यहाँ पे भी अगर लगा देंगे वेंट पाइप के, यहाँ से गैस निकल के इस पाइप के थ्रू ऊपर चला जाए। तो वेंट पाइप हमेशा, जिस पाइप में हम वेंट पाइप लगाते हैं वो वेंट पाइप उस पाइप के ऊपर से निकल के जाता है, नीचे से नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से ये कनेक्शन ऐसे आएगा, ये पाइप नीचे और ये पाइप ऊपर होगा। तो अब हम बात करें कि ये पाइप कैसा होता है। ये एक तरह का प्लास्टिक का पाइप होता है जिसको हम लोग UPVC बोलते हैं।
UPVC, ये पाइप का नाम है। जनरली यही पाइप यूज़ होता है। इससे भी और भी लो क्वालिटी और इससे भी अच्छी क्वालिटी होती है, और भी कई तरह का पाइप है। जब उसका काम आएगा तो हम उस पर भी बात करेंगे। यानी ये जितना भी पाइप अभी हम देख रहे हैं, ये सारा पाइप UPVC यूज़ होगा, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम इस पाइप को इस पाइप में कनेक्ट करने का क्या तरीका है। इसके लिए फिटिंग्स की ज़रूरत होती है। ये सारी फिटिंग्स मेरे पास एक ब्लॉक बना के हमने रखा हुआ है। ये सारी फिटिंग्स हैं, हर तरह की फिटिंग, हर साइज़ की फिटिंग, जैसी फिटिंग चाहिए होगी यहाँ पर वो चीज़ अवेलेबल है। तो हम बेस जो मेन फिटिंग है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आएगा, उसको जानेंगे कि ये इसका क्या काम है। तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये फिटिंग है। ये फिटिंग यहाँ रख लेंगे। ये भी वही फिटिंग है, बस इसका व्यू चेंज है। इस पाइप को इस फिटिंग को ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, मतलब ये पाइप यहाँ से आके नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये पाइप यहाँ से आके नीचे जा रहा है। ये फिटिंग की पहचान है। इसी फिटिंग का व्यू है ये टॉप, इसका ये टॉप व्यू है और इसका ये साइड व्यू है। इधर से अगर हम देखेंगे इस पाइप इस फिटिंग को तो ये ऐसा दिखेगा, और इसको हम ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। इसी का एक दूसरा है, कहने का मतलब इसका साइज़ अलग हो सकता है, लेकिन फिटिंग का जो डिज़ाइन है, स्टाइल है, वो ये होता है। इस पाइप को ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये एल्बो है, 90 का एल्बो, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब ये साइज़ 82 का हो सकता है, 50 का हो सकता है, 42 का हो सकता है, 110 का हो सकता है, 160 का हो सकता है, 200 का हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये फिटिंग 90 का एल्बो है। 90 का एल्बो का ये टॉप व्यू है और इसका ये साइड व्यू है। इसका ये टॉप व्यू है, इसका ये साइड व्यू। तो हम लोग इस फिटिंग का इस्तेमाल करेंगे और पाइप्स का इस्तेमाल करेंगे, वाई का इस्तेमाल करेंगे। ये है वाई, ये वाई है अलग अलग तरह का। इस वाई का मतलब है एक पाइप है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जो भी है कनेक्शन, वो बड़ा साइज़ है, और इधर से कनेक्शन आ रहा होगा पाइप का, जो साइज़ का होगा उस साइज़ का हम टी लेंगे, वाई लेंगे। ये वाई है। इस वाई का क्या साइज़ है, ऐसे है 150, इनसाइड डायमीटर है 150, इसका आउटसाइड 160 होता है, ठीक है। ओडी 160, आईडी 150। इस वाई का मतलब है 150 का पाइप है जिसमें एक 75 का पाइप आके कनेक्ट होगा, उसके लिए हम ये फिटिंग यूज़ करेंगे। तो हम देखेंगे इसी तरह से हर साइज़ का पाइप, हर साइज़ के पाइप के साथ कनेक्ट करना होता है, तो इसके लिए हम ये सब फिटिंग इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले इस लाइन से बनाना शुरू करेंगे। तो जो साइज़ लिखा हुआ होता है उस साइज़ के लिए हम ऑफसेट लगा देंगे। ये सिंगल लाइन में है, इसको हम डबल लाइन कर देंगे। 82 का पाइप है तो हमने 41 का ऑफसेट लगा दिया। ये 160 का पाइप है तो इसका मतलब इसको हमको कितने का लगाना चाहिए ऑफसेट, 80 का इधर, 80 का इधर। तो अब ये पाइप और ये पाइप ऐसे कनेक्ट नहीं हो सकता बिना फिटिंग के। एक फिटिंग रखेंगे जिसका इधर का साइज़ 160 होना चाहिए और इधर का साइज़ 82, यानी 150 बाई 75, 6 इंच बाई 3 इंच। उसके लिए हम फिटिंग ढूंढेंगे इसमें से। वो फिटिंग कौन सी हो सकती है, ये वाली हो सकती है, ये वाली, ये वाई है। इसको उठा के ले जाएंगे 150 बाई 75, ये उठा के हम ले जाएंगे यहाँ से और इस लाइन के सेंटर पर रख देंगे। चूँकि ये पाइप इधर से ऐसे कनेक्ट होने का दिखा रहा है, इसको हम मिरर कर देंगे। इस पे क्लिक करने पे एक डॉट दिखता है, ये डॉट इस लाइन के सेंटर पर रखा जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये पाइप की फिटिंग बन जाएगी। इस वाई की फिटिंग हमने ऐसी बनाई है
कि जब भी हम क्लिक करें तो इस लाइन के एंड पे ही ये फिटिंग का बॉटम डॉट दिखे। तो इससे क्या होता है कि हम डॉट को कहीं पर भी हो, ये फिटिंग कहीं पर भी होगी, इसको हम इस डॉट से पकड़ कर रखेंगे और इस लाइन के पॉइंट पे रख देंगे तो ये पाइप फिट हो जाएगा। अब इसको हम एक्स्ट्रा जो लाइन हो रही है इसको डिलीट कर देंगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। इधर भी सेम यही काम होगा, यहाँ पर से एक पाइप जा रहा है यहाँ, तो इसको भी हम उठा के लाएंगे, इस वाई को यहाँ फिलहाल रख देंगे और इस पर क्लिक करके डॉट को पकड़ के इसको एक तो यहाँ रखा जाएगा, फिर कॉपी करके इसको हम यहाँ लाएंगे। इसका लोकेशन फाइनल एग्जैक्ट लोकेशन रखने के लिए डॉट पे क्लिक करके यहाँ रख देंगे, रखा जाएगा। ये पाइप इधर की तरफ से कनेक्ट होगा, इसलिए इसको हमने मिरर कर दिया, इधर की तरफ कनेक्ट होगा। ऑफसेट 41 क्योंकि ये 82 है, 41 का ऑफसेट लगा दिया और एक्स्ट्रा लाइन को हमने ट्रिम कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये पाइप इसमें आके फिट हो गया, ये पाइप इसमें आके फिट हो गया। अब दोनों पाइप फिट हो गया। अब रही बात कि ये यहाँ से तो अभी मुड़ने का भी है, ये फ्लो ट्रैप उल्टा है, इसको सीधा करेंगे मीटर करके। ऑफसेट 41, स्प्लिट रेडियस 0 पे इसको मोड़ देंगे। यहाँ पे हमें एक 45 का फिटिंग चाहिए, ये चाहिए 75, इसको उठा के ले जाएंगे। यहाँ रख देंगे, रोटेट। कभी भी 45 को रोटेट करना है तो F8 यानी ऑर्थो ऑफ नहीं रहना चाहिए, ऑर्थो ऑन करके F8 करके, ठीक है। फिट हो गया। ट्रिम कमांड, जो लाइन एक्स्ट्रा हो रही है उसको ट्रिम कर देंगे। और चूँकि ये लाइन इससे अलग थी तो इसको मैच कर दिया, ये फिटिंग भी मैच, इसके साथ ये फिटिंग मैच, ये फिटिंग मैच, ये फिटिंग मैच। किसी भी पाइप को राउंड दिखाने के लिए हम एक सेंटर लाइन डालते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को राउंड दिखाना है तो सेंटर लाइन दिखाना होता है। तो सेंटर लाइन के लिए हम यहाँ से किसी लेयर में सेंटर लाइन की लेयर होगी, उसमें हम मैच कर देंगे इसको। सेंटर लाइन वेस्ट पाइप हमने मैच कर दिया, इससे इसको मैच कर दिया, ये सारा सेंटर लाइन मैच हो जाएगा। ये पाइप यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो गया, ये पाइप कनेक्ट हो गया, ये पाइप कनेक्ट करना बाकी है। अभी क्या है, इसमें एक 45 लगाना पड़ेगा इसको मोड़ने के लिए। ये भी फ्लो ट्रैप उल्टा रखा है। ये एक्चुअली एब्लूशन है, वज़ू खाना है, वज़ू बनाने के लिए जगह है। ये प्रेयर रूम है मेल, ये प्रेयर रूम है फीमेल। इसमें 2 लोगों के वज़ू बनाने की जगह है, इसमें भी 2 लोगों के वज़ू बनाने की जगह है। तो वज़ू बनाने के बाद जो पानी वेस्ट जाएगा वो यहाँ से कनेक्ट होके निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक 45 लगाना पड़ेगा। ये 45 हम यहाँ से भी ले सकते हैं, यही सेम है 45 82 का। अब ये 45 वाई के साथ जोड़ने का तरीका क्या है, पहले इसके रोटेशन का इसका रोटेशन सेव करना पड़ेगा F8 करके। अभी रोटेशन सही हो गया। इसके इस पॉइंट से जो मिड पॉइंट है उठा करके इसके इस मिड पॉइंट पे रख देना होता है, ठीक है। उसके बाद ये पूरी फिटिंग इस सेंटर लाइन के साथ उठा के, चूँकि ये अभी सेंटर में नहीं लगा ये फिटिंग, इसलिए इसके मिड से उठा के इसके मिड पे रख दिया गया। फ्लिट रेडियस 0 से इसको फ्लिट कर दिया गया। ऑफसेट 41, क्योंकि ये भी 41 का ही है, ये मतलब 82 का है। ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये कनेक्शन बन गया। ये कनेक्शन इसके साथ 45 यहाँ नहीं लगा के यहाँ लगाया, क्योंकि ये पाइप सीधा आके यहाँ से मुड़ेगा, इसलिए 45 यहाँ लगाया। ये पाइप बिल्कुल यहीं से वाई के फ़ौरन बाद मुड़ रहा है, तो हमने इसको वाई के साथ अटैच कर दिया।
हम चाहें तो इस वाई को और आगे पीछे कर सकते हैं, आगे तो नहीं करेंगे, पीछे कर सकते हैं, यहाँ से पीछे। अगर ऐसा सिचुएशन है तो हम फ्लिट कर देंगे इस लाइन को इस लाइन के साथ 0 रेडियस के साथ, और उसके बाद इसको क्लिक करके इसके डॉट को पकड़ के यहाँ लगा देंगे, ये फिट बैठ जाएगा। उसके बाद यहाँ तक इस लाइन को ट्रिम कर देंगे, ऑफसेट लगाएंगे 41 का, जो लाइन एक्स्ट्रा हो रही है उसको ट्रिम कर देंगे। ये मैच कर दिया, ये मेरा पाइप बन गया। यहाँ से पाइप आएगा पानी लेकर के, यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से सारा कनेक्शन बनता चला जाएगा। ये सारा पाइप कौन सा मटेरियल है इसका? UPVC, ये UPVC पाइप है, ठीक है। यहाँ से ये फ्लोर क्लीन आउट है इसको, और इसके लिए हम लोग हर एक फिटिंग यानी हर एक ऑब्जेक्ट जो भी यूज़ हो रहा है, फ्लोर ट्रैप, फ्लोर क्लीन आउट या कुछ भी ऐसा है, उसका डिटेल हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। इस पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे, एक अलग वीडियो बनाएंगे, हर एक चीज़ की डिटेल है यहाँ पे कि फ्लोर क्लीन आउट क्या होता है, ये फ्लोर क्लीन आउट है, कैसे काम करता है, क्यों ऐसा लगाते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग, ये फ्लोर ट्रैप है, ये गली ट्रैप है, ये सारी चीज़ मैन होल है, मैन होल की डिटेल है, ये बैक ड्रॉप है जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इस पे, और ये FIC क्या होता है, ये सब चीज़ इसके लिए हम डिटेल वीडियो पे एक बार देखेंगे। फ़िलहाल अभी हम इतना एरिया बनाने की कोशिश करते हैं, शॉप ड्राइंग कैसे बनाते हैं प्लम्बिंग ड्रेनेज की, ठीक है। ये IFC है, इसका ये एक्चुअल में शॉप ड्राइंग है, ये एक्चुअली में मालूम होगा कि ये प्रोजेक्ट है दुबई का, इस पे काम हो चुका है। इसी IFC को हमने इस IFC को हमने ऐसा शॉप ड्राइंग बनाया, उसमें बहुत सारी डिटेल्स और भी इंक्लूड करी है और उसको फिजिबल बनाया। वहाँ पर फिजिबल होगा कि नहीं होगा, बनाने के बाद पता चल रहा कि नहीं यहाँ पे ये नहीं लग सकता, यहाँ पर ये हटाना पड़ेगा, इसको लेफ़्ट लेना पड़ेगा, इसको राइट लेना पड़ेगा, इसको डेप्थ इसकी बढ़ानी पड़ेगी। तो इस तरह से करके हम लोग जब एक्चुअल में जहाँ पे काम हो सकेगा उसके हिसाब से यहाँ पे बना के दिखाया है। यहाँ पर ऐसा बना है हमको, ठीक है, हम वो भी देखेंगे एक बार, फिर डिटेल बनाएंगे जब। ये मेरी लाइन कंप्लीट हो गई है यहाँ तक। ये कनेक्शन DGT में जा रहा है, DGT बोलते हैं ड्राई गली ट्रैप, इसकी डिटेल हम देखेंगे बाद में। ये DGT से होता हुआ ये मैन होल में चला गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे इधर की, इधर भी सेम वही चीज़ है, फ्लोर ट्रैप इसका उल्टा है, ऑफसेट कितने का, 41 का, ये कनेक्शन लेते चले जाएंगे, ये बन गया। ये कितने की पाइप, ये पाइप कितने का है, 80 का। बोल सकते हो, ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड हो जाएगा तो तुम्हारा जुर्माना आ जाएगा घर पे, फाइन, घर में फाइन नहीं आएगा। ऑफसेट 80 का, 80 का, क्योंकि ये 160 का पाइप है। ये हम बाद में जानेंगे कि 160 क्यों, 110 क्यों नहीं या ये साइज़ क्यों ले रहे हैं, कब कितना साइज़ रखेंगे, ये भी हम जानेंगे। फ़िलहाल अभी हम आज फिटिंग लगाना जान रहे हैं, सीख रहे हैं, और कनेक्शन करना सीख रहे हैं, ये कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको भी करेंगे, किसी एक को बना लेंगे तो ये भी बन जाएगा। ऑफसेट 41 का, बहुत स्लो चल रहा है सिस्टम। पहले हर किसी को डबल लाइन कर लो, अगर एक जैसा है तो किसी एक को बना लो, दूसरा अपने आप बन जाएगा। ये सॉइल पाइप है, सॉइल पाइप मतलब कमोड से कनेक्ट करना, WC से कनेक्ट करना, ठीक है। सबसे ज़्यादा वेस्टेज लाइन यही होती है, इसका सेपरेट बिल्कुल लाइन होती है, ये किसी भी गली ट्रैक के साथ अटैच नहीं किया जाता, ये सीधे मैन होल में जाता है, ठीक है। और वेस्ट पाइप को, यानी जहाँ पे पानी का इस्तेमाल हो रहा है सिर्फ, उस पानी को हम लोग गली ट्रैप से ले करके जाते हैं। अब गली ट्रैप से मैन होल में क्यों कनेक्ट करते हैं, ये भी हम डिटेल में एक बार जानेंगे। यानी वेस्ट पाइप का कनेक्शन डायरेक्ट मैन होल में नहीं डालते हैं, गली ट्रैप से ले करके जाते हैं।
और सॉयल पाइप को एसपी को सीधे गली ट्रैप में ये सीधे मैन हॉल में ले जाते हैं। अब ये पाइप है 110 का, सॉयल का पाइप 110 होता है मिनिमम, जो WC से कनेक्ट हो रहा था। यूरिनल से कनेक्ट होगा तो वो डिपेंड करता है, 50 mm का पाइप हो सकता है, 65 का पाइप हो सकता है, लेकिन 110 का नहीं होगा। यूरिनल का बहुत छोटा पाइप होता है। हम जानेंगे यूरिनल क्या है, तो जान ले, ये है यूरिनल, ठीक है। यूरिनल है ये 1 2 3। इसका पाइप का साइज कितना है? 50 का। तो ये भी सॉयल पाइप ही है, लेकिन ये 50 के पाइप के साथ कनेक्ट होगा। और WC जो पाइप निकलेगा वो 110 का निकलेगा। 80 का पाइप ये हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पाइप भी 160 का सॉयल पाइप है। अब हम इस पे 160/110 का वाई ढूंढेंगे कनेक्ट करने के लिए। तो वाई है अपने पास, इसको उठा के लेके जाएंगे हम, यहाँ पे कहीं पे भी रख देंगे। इसका रोटेशन चेंज कर देंगे, मान लो ऐसे कर दिया। अब इसको उठाया डॉट को और यहाँ रख दिया। जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसको डिलीट कर दे, ट्रिम कर देंगे, ये और ये ट्रिम कर दिया। अब यहाँ पे एक 45 डालेंगे हम, कितने का? 110 का। यहाँ पे 110 का 45 आएगा, 1/8 150 है ये वाला आ जाएगा। इसको उठा के लेके जाएंगे हम, यहाँ रख देते हैं मान लो। इसको उठा के ले गए और इस पॉइंट पर रख देंगे, और उसके बाद इसको रोटेट कर देंगे। रोटेट हमेशा F8 करके करेंगे, ठीक है। हो गया ट्रिम, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इससे इसको मैच कर दिया। इसका सेंटर लाइन यहाँ से क्लिक करके वेस्ट के जगह सॉयल का सेंटर लाइन होगा। सेंटर लाइन सॉयल पाइप मैच कर देंगे, इसको भी, इसको भी। ये लाइन मेरी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको उठा के इधर डाल देंगे सेम। अब हम बात करेंगे इसकी। ये जो मेरी ओपनिंग है, ये स्लैब में ये ओपनिंग होगी नीचे की तरफ, इस फ्लोर के नीचे वो कनेक्शन जा रहा है। तो इस कमोड के नीचे से ये ओपनिंग बनेगी छत में, और ये पाइप में कनेक्ट हो जाएगी। तो फ्लश होने के बाद ये सीधा यहाँ चला जाएगा। तो ये सर्किल जो है, ये ओपनिंग, ये हम लोग जहाँ पे कमोड लगा होता है उससे 150 mm दूर रखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 150 mm, वो तुम्हारे डिटेल में होगा। कमोड का जो डिटेल होगा उसके हिसाब से उसमें बताया होगा कि कितना डिस्टेंस रखना है। यहाँ से हम उतने ही का डिस्टेंस लगाएंगे और इस सर्कल को वहीं पर रखेंगे। जितना इस कमोड का कैटलॉग होगा उसके में जितना बताया रहेगा उतना डिस्टेंस हम इसका रखेंगे दीवार से। बहरहाल ये सर्कल एक्चुअली में कैसा बनेगा, ये 110 का ये बनेगा। ये सर्कल है, यानी ऐसा है वो, ऐसा। इसके ऊपर कमोड बैठेगा, पानी यहाँ से निकल के इधर जाएगा। टॉप व्यू से देखते हैं तो वो ऐसा दिखता है, ठीक है। इसको हम लेके जाएंगे अपनी ड्राइंग पे। सबसे पहली चीज़, इसको बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, बिल्कुल मिड, और इसको पुराने वाले को हटा देंगे। और इस लाइन का ऑफसेट लगाएंगे 150 का, क्योंकि मेरी ड्राइंग में कैटलॉग में बताया हुआ 150, इसलिए हम इसको 150 रख देंगे। और इसको भी उठा करके 150 पे ले जाएंगे सीधा। अब इसको रोटेट करेंगे उधर की तरफ, जिधर की तरफ पाइप जा रहा है, F8 करके। तो इसका मतलब मेरा पाइप सेंटर में नहीं है। तो हम पूरे सेट को उठाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको उठा के लेके इसके मिड में डाल देंगे। जो लाइन एक्स्ट्रा हो रही है उसको हम ट्रिम कर देंगे, और ये पुरानी लाइन, यानी ये हेल्पिंग लाइन है, हटा देंगे इसको। मेरा जो लोकेशन होगा ओपनिंग का वो ये होगा। अब यहाँ से ये पाइप में से पानी फ्लश होकर के इसमें मिल जाएगा। ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा हो 45 का उतना अच्छा है। ऐसे रखें तो और अच्छा। प्लेट
और इसको उठा के हम यहाँ डाल देंगे और इसको ट्रिम कर देंगे, क्योंकि जितना 45 लॉन्गेस्ट होगा उतना ही थ्रो पानी का अच्छा होगा, फ्लो अच्छा होगा, पानी अटकेगा नहीं। अब ये पाइप हम वैसे भी हटा देंगे, क्योंकि हम इसी को कॉपी करके सेम जगह से उठाएंगे और इसको कॉपी करके लगा देंगे। इसको पूरे को उठा लेंगे, ये उठा लिया और किसी एक बेस पॉइंट पे ये बेस पॉइंट इसका यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया। तो ये पाइप भी मेरा तैयार हो गया एक बार में। इसको हम यहाँ लगा देंगे और इसी को भी हम टिपिकल यहाँ डाल देंगे। अभी इसका लेवल क्या है, ये ज़मीन के कितना नीचे ये पाइप चल रहा है, ये सब हम बाद में डिसाइड करेंगे। पहले हम फिटिंग बिठाने लगते हैं। अब हम फिर से यहाँ पे एक वाई लगाएंगे और यहाँ पे 45 लगाएंगे। वाई का साइज़ क्या होना चाहिए, 160/82 है नी, जैसा कि यहाँ पे लगाया है। ये दोनों उठा लेंगे हम, इसको दोनों को, चूँकि ये दोनों हमें चाहिए वहाँ पे। और स्लो चल रहा है सिस्टम। यहाँ से उठाया, यहाँ रख दिया, इसको उठाया यहाँ से और यहाँ रख दिया। अब इसको रोटेट कर देंगे, हो गया। ट्रिम कर देंगे इसको यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, फिर यहाँ और फिर मैच करेंगे एंटर इसके सेंटर लाइन से, इसके सेंटर लाइन में, इसके सेंटर लाइन में, इसके सेंटर लाइन में, यानी ये पानी यहाँ से आते हुए इस पाइप पर आ जाएगा। ठीक है। अब हम इस पे वो फिटिंग लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है कॉपी करेंगे, जहाँ पर इसका पॉइंट आया है वही पॉइंट उठाएंगे और इसमें लगा देंगे। क्योंकि इसका डायरेक्शन उल्टा है, इसको मिरर करना पड़ेगा। यस। अब यहाँ पे वाई के बाद 45 लगाने का मसला हो जाएगा, क्योंकि ये वाई के लिए जगह, 45 के लिए जगह नहीं है। तो जगह बनाएंगे। फिलहाल हम इसको उठाएंगे यहाँ से, यहाँ रख के इसको रोटेट करेंगे। ये जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इसका है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिड से उठाएंगे और इसके इन दो लाइनों के बीच के मिड में रखेंगे यहाँ। ये फिटिंग मेरी बनी। मूव करेंगे इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसको और इसके मिड को उठा के इस लाइन के मिड पर रख देंगे। ट्रिम कर देंगे इसको यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ये लाइन हट जाएगी। प्लेट इसको कर देंगे, चेक करके देखेंगे बिल्कुल सही आ रहा है। फिर मैच कर देंगे सेंटर टू सेंटर। ये मेरी फिटिंग बन गई इसकी। तो फिर हम इसको हटा देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। इसको भी हटा देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको उठा के यहाँ से इसके इधर से लेके कहाँ चला गया, यही तो यहाँ रख देंगे। उसकी फिटिंग बन गई। ये भी कनेक्शन बन गया। अब इसकी बात करें, ये भी उल्टा है फ्लो ट्रैप। इसको कॉपी कर लेते हैं फिर हम और इसके मिड से उठा के इसके मिड पे रख दिया। ये शॉर्ट पड़ गया तो इसको स्ट्रेच कर लेंगे हम, इसके मिड से उठा के। फिटिंग बन गई, सारी फिटिंग बन गई। इसकी फिटिंग बाकी, एक और फिटिंग कर लेते हैं। ऐसे तो पूरी ड्राइंग है बड़ी, बहुत सारी है। हम एक सेगमेंट बना लेंगे तो बाकी सेगमेंट का भी वही सेम तरीका रहेगा करने का। हम इसी पे सेगमेंट पे पूरा काम सीखेंगे, कैसे कैसे क्या क्या होता है। फिर हम एक राउंड लगाएंगे कि गली ट्रैप की डिटेल, मैनहोल की डिटेल, फ्लोर ट्रैप, WC, बॉल वॉश बेसिन, जो भी चीज़ होती है सबकी फिटिंग की डिटेल एक ड्राइंग पे जानेंगे एक वीडियो में। और फिर एक वीडियो में जानेंगे कि पूरा मैन होल का
लेवल कैसे निकालते हैं, पाइप का लेवल कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़। ठीक है, अभी इस फ्लो ट्रैप को कनेक्ट करेंगे। तरीका सेम हो सकता है, हम ले जाएंगे इसको कॉपी करके, मान लो इसको हटा देते हैं, ज़रूरत नहीं है। कॉपी करेंगे इसको, यहाँ ले आते हैं, इसको मिरर कर लेते हैं, यहाँ से उधर की तरफ रुख हो जाएगा उसका, मूव प्रीवियस, यहाँ से इसके सेंटर पे रख देंगे और फिर से इसको यहाँ से मिड से उठा के यहाँ मिड में डाल देंगे। ये लाइन एक्स्ट्रा लंबी हो रही है, इसको शॉर्ट कर लेंगे, या तो हम ट्रिम कर दें या स्ट्रेच कर लें। हमने स्ट्रेच कर लिया, ये फिटिंग इसकी यहाँ बन गई। अभी इस फ्लो ट्रैप से यहाँ पानी आ जाएगा कंटिन्यू, ये यहाँ से यहाँ तक सबका कनेक्शन बन गया है। हम फिर देखेंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लेवल और ये छोटी वाली फिटिंग वॉश बेसिन से फ्लो ट्रैप में कैसे जा रहा है, उस पर उसके बाद फिर उस पर लेवल पे भी देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ है। वेंट पाइप का कनेक्शन देखेंगे। अब ये पाइप यहाँ से कनेक्शन हो गया, अब यहाँ कनेक्शन हो रहा है, तो यहाँ देखेंगे कि 160 का पाइप है, ये भी 160 का पाइप है। तो एक वाई चाहिए हमें जिसका कनेक्शन दोनों तरफ का वाई हो, और एक 45 चाहिए 160 का। तो यहाँ से फिटिंग में से ढूंढेंगे एक 160 का दोनों तरफ का वाई। कोई पाइप है ऐसा 160 का दो बोथ साइड, 150, ये हो गया। इसको लेके चलेंगे यहाँ से, यहाँ रख देंगे। अभी चूंकि ये उल्टा है, इसको मिरर करना पड़ेगा। इसको पिक करेंगे यहाँ से इस पॉइंट में और एक 45 लगा देंगे। तो 45 ढूंढना पड़ेगा हमें कितने का, 160 1/8, 150 1/8। उठा के ले जाएंगे इसको, यहाँ रखा, इसको क्लिक किया तो ये डॉट मिल गया। इस डॉट को इस डॉट पे रख देंगे और रोटेट कर देंगे इसको 45 -45 हो गया ये। अब इसको यहाँ से यहाँ ट्रिम कर देंगे। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका आंसर करेंगे। ठीक है, इसको मैच कर देंगे, इसको मैच कर चुके हैं, हो गया। ये आपकी फिटिंग तैयार हो गई सारी। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे वेंट पाइप का कनेक्शन कैसे करते हैं, लेवल कैसे निकालते हैं। ठीक है, और भी डिटेल देखते हैं कितना वीडियो में कंप्लीट होता है ये हमारा सॉइल पाइप है, ये वेस्ट पाइप है, ये फ्लोर ट्रैप है, ये फ्लोर क्लीन आउट है, ये वॉश बेसिन है। ये सारी चीज़ हम लोग किसी और एक वीडियो में जानेंगे। फ़िलहाल इतना ही। चैनल का नाम तो याद ही होगा, जीवन इंजीनियरिंग। और अगर कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।